अहिरो तजी खसमौ तजी बिना दाद की ढोर, मुक्ति परी बिल्लात है वृंदावन की खोर। अहिर चरवाहा। कोई गाय थी, उसको चराने वाला ग्वाला उसका तिरस्कार कर दिया। और खसमुह तजी, खसम मालिक जिसकी गाय थी उसने भी उसका तिरस्कार कर दिया। बिना दाद की ढोर, दाद कहते हैं न्याय को, इंसाफ को। वह ढोर, वह पशु कहीं न्याय नहीं पाती है, कहीं इंसाफ नहीं पाती है, उसके हक में कहने वाला कोई नहीं मिलता है। न तो मालिक उसको चारा देता है, न चरवाहा। मुक्ति परी बिललात है वृंदावन की खोर। मुक्ति परी, वो मुक्ति छुटी हुई बिललाती है वृंदावन की खोर गलियों में। गोकुल के पास एक वन जिसको वृंदावन कहते हैं। अब तो वो एक शहर है, तो वृंदावन की गलियों में, जंगलों की गलियों में वो छुटी हुई बिलखती, न मालिक आश्रय देता है और न चरवाहा उसकी रक्षा करता है। ये साहब का बहुत बड़ा व्यंग है। जो अलग भगवान खोजते हैं उन पर व्यंग है। जो अलग भगवान माना है वो मालिक उसने भी छोड़ दिया जीव को, क्योंकि अलग भगवान है नहीं। वो जब कुछ है ही नहीं तब मिलेगा कैसे। और अहिर चरवाहे गुरु लोग जो हैं वे भी छोड़ दिए। गुरु लोग क्या कहेंगे? गुरु लोग यही कहते रहते हैं, भजन करते रहो तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे, कहते रहते हैं। कोई बाहर से हो तो दर्शन हो। दर्शन तो दृश्य के होते हैं और दृश्य जड़ है, वो परमात्मा कैसे होगा? इतनी सी बात लोग नहीं सोच पाते हैं। मुक्ति परी बिल्लात है वृंदावन की खोर। वृंदावन की गलियों में ऐसे साधक बिलखते हैं। मुक्ति परी बिल्लात है, यानी छुटे हुए, दोनों से रहित, परमात्मा मिला नहीं। और गुरु भी बेचारे क्या कहें, कहते तो रहे जीवन भर कि भगवान के दर्शन होंगे होंगे होंगे, कहने वालों को ही नहीं हुए हैं तो उनको कैसे होंगे? तो ऐसे जीव वृंदावन की गलियों में, वृंदावन तो एक उपलक्षण मात्र है, संसार में वो भटकते हैं। जो बाहर भगवान खोजेगा भटकेगा। अथवा मुक्ति परी बिल्लात है वृंदावन की खोर। वृंदावन की गलियों में मुक्ति बिलखती है, क्योंकि मुक्ति को कोई नहीं पूछता है। सगुण उपासक मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो चाहते भगवान का धाम मिले, उनके साथ हम रहें, आनंद भोगें, मुक्ति की जरूरत नहीं है। तो मुक्ति बिचारी बिलखती है वृंदावन की गलियों में, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरे ढंग से इस प्रकार समझा जा सकता है। कुल मिलाकर के अभिप्राय यही है कि अलग भगवान मानने वाले अंततः भटकते हैं। जो स्थूल रूप में भगवान को मान करके पाना चाहता है उसको एक भटकाव के अलावा कुछ नहीं मिलता। मुक्की मीठी जो कहे हृदया है मत यान, कहें कबीर तालोगन से तैसे ही राम सयान। जो मुख से मीठी मीठी बातें करते हैं और हृदय में कपट कतरनी है,
कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों से राम ज्यादा समझदार है। राम को बेवकूफ मत समझना। तुम छिपाते हो राम से, राम क्या नहीं जानता है। कहते हैं भगवान की आंखें हर जगह हैं। तुम दूसरे से छिपा सकते हो, भगवान से, राम से नहीं छिपा सकते। जो लोग घूस लेते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, चोर बाजारी करते हैं और अन्याय करते हैं और कहते हैं हम भगवान मानते हैं। कैसे भगवान मानते हैं? भगवान की आंखें कहाँ नहीं है? वो क्या नहीं जानता? और अगर गलत काम करते हैं तो भगवान को कहाँ मानते हैं? अब प्रश्न होता है कहाँ है भगवान जो उसकी आंखें हैं? भगवान सबकी अंतरात्मा है और अंतरात्मा की आंखें हर जगह है। किसी व्यक्ति से छिपा करके चोरी कर सकते हो, भगवान से नहीं, अपनी अंतरात्मा से नहीं। दूसरा कोई न जाने हमारी चोरी, ये संभव है, लेकिन हम खुद न जाने ये संभव नहीं। दूसरे की आंखें न देखें ये संभव है, लेकिन मेरी आंखें न देखें, मैं चोरी करूं, मेरी आंखें न देखें, ये कैसे संभव होगा? मेरी आंखें भगवान की आंखें, मेरी अंतरात्मा भगवान है। तो अपनी अंतरात्मा से छिपा करके कोई पाप पुण्य कैसे कर सकता है? सुभान मियाँ की कहानी इसी पर है। सुभान मियाँ बड़े सरल थे। गांव के बाहर एक बेर पेड़ के नीचे बैठे टट्टी कर रहे थे। पके पके बेर गिरे थे, बेर भी खाते गए, टट्टी भी करते गए। रात में गांव में वेश्या का नाच होता था, नाच देखने गए। वेश्या ने गाना शुरू किया, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। उन्होंने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, कहीं इसने देख लिया है, मैंने तो आज यही गलती की है। उन्होंने एक अंगूठी उतार करके दे दी, वो खुश हुई। अगली कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। अभी तक कही थी जान गई राम, अब कहती कह दूंगी राम। बड़ा कष्ट हुआ उनको। उन्होंने शाल उतार करके दे दिया, इससे खुश हो जाए न कहे। वो इतनी खुश हुई कि उछल करके गाई, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम। एकदम वारा न्यारा, अब कहने पर तैयार। तब सुभान मियाँ झल्ला उठे। वेश्या की जात, तुम्हें अपनी इज्जत का डर नहीं, दूसरे की इज्जत का डर नहीं, क्या कहोगे? सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, यही तो कहोगे और कुछ कहोगे? वेश्या स्तंभित हो गई, समाज हंस दिया। वेश्या सुभान मियाँ की हरकत जानती नहीं थी, लेकिन सुभान मियाँ अपनी हरकत तो जानते थे। कोई राम से छिपाना चाहे, असंभव है। राम अंतरात्मा है, राम तुम्हारा अपना आपा है, उससे छिपा के कोई पाप नहीं हो सकता है। जो मुख से मीठी मीठी बातें करते हैं और हृदय है मति आन, मत नाम बुद्धि, आन नाम दूसरी, अन्यथा। हृदय में अन्यथा बुद्धि रखते हैं। कहीं कबीर तालोगन से तैसे राम सयान। साहब कहते ऐसे लोगों से राम ज्यादा समझदार है। यहां लगता है कि दो है, एक जीव एक राम, लेकिन एक कहानी तरीका है। तुम ही राम हो और तुम अपने आप से छिपा नहीं सकते हो, इसलिए अपने लिए सच्ची रहो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई न आइया जासों पूछिए धाय। इतते उतते, इतना इधर से संसार से, और उतते स्वर्ग से। होम बलि यज्ञ कुर्बानी के नाम पर जीववध कर करके इधर से सब कर्मों का बोझा लाद लाद करके गए। भारतीय परंपरा के वैदिक शाखा में
ये अवधारणा रही है कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है और यज्ञ में पशुवध होता था। इस्लामिक लोग भी कुर्बानी के नाम पर जीवों की हत्या करके समझते हैं स्वर्ग मिलेगा। यहूदियों में भी होम बलि रहा है, वो भी हवन करना था प्राणियों को मार करके। पुरा काल में जितने ईश्वरवादी मत थे सब के सब जीववध करके स्वर्ग की कल्पना करते थे। साहब कहते हैं ये तमाम पाप करके, हत्या करके, बलि कुर्बानी के नाम पर कर्मों का बोझा लाद लाद करके इधर से गए, मरे, स्वर्ग गए। लेकिन उतते कोई नहीं आया जासो पूछिए धाय। स्वर्ग से तो कोई आया नहीं कि जिसे दौड़ के पूछा जाए कि भाई कैसा स्वर्ग मिला, कैसी बिल्डिंग मिली। ये भी साहब का व्यंग है। जीववध करना हत्या है और स्वर्ग इससे नहीं मिलता है। स्वर्ग तो अहिंसा से मिलता है, प्रेम से मिलता है। मन की कोमलता स्वर्ग है, मन की प्रसन्नता स्वर्ग है। जो जीववध करेगा उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा? भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे माग। जैसे आग प्रिय होती है वैसे राम भक्ति प्रिय होनी चाहिए। आग जब लग जाती है तो सारा पट्टन, सारा बाजार जल जाता है। लेकिन उसके बाद फिर जब जरूरत पड़ती है भोजन बनाने के लिए और काम के लिए तो लोग आग मांग लाते हैं। जिस आग ने पूरे बाजार को भस्म कर दिया, अब उस आग को तो कभी छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन काम नहीं चल सकता है। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। जो बचे हुए लोग हैं वे स्टेशन मास्टर्स के पास जा करके घेर लेते हैं, जल्दी से कोई गाड़ी प्रबंध कीजिए, हम लोगों को अपनी जगह जाना है। जिस ट्रेन ने इतना बड़ा खतरा कर दिया उसी ट्रेन पर तत्काल चढ़ने के तैयार है। बस का एक्सीडेंट हो, हवाई जहाज का हो, बचे हुए लोग, हवाई जहाज के एक्सीडेंट होने पर तो कम लोग बचते हैं। वैसे एक बार मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सब के सब बच गए थे। हवाई जहाज बिल्कुल आते 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 जमीन में उतर गया। बिहार बंगाल की तरफ थे और मोरारजी देसाई उतर करके उससे आ करके एक किसान का घर था, उसके दरवाजे पर, उसकी खाट पर बैठे। जब किसान समझ पाया बड़ा खुश हुआ, प्रधानमंत्री हमारे दरवाजे पर आ गए। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो हवाई जहाज का एक्सीडेंट तो सबको स्वाहा कर देता है। तो आदमी कहाँ तक खतरा से डरता रहे? शरीर एक फोड़ा है, कूड़ा कचरा है, इसके लिए भय करने की जरूरत नहीं। जब जो होना होगा हो जाएगा। काम अपना करो, इस कूड़े कचड़े से अपने को निकालो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, ये अंत में रहने वाला नहीं। और रह करके तो और दुख देगा, और ज्यादा दिन रह जाए तो और दुख देगा। इस फोड़े में आने का फल है इस फोड़े का मुंह छूट जाए। शरीर फोड़ा, कूड़ा कचड़ा, गंदगी पिटारा, दुखों का घर है। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, स्वरूप स्थित जीवन का लक्ष्य है, वह काम करो। भक्त प्यारी राम की जैसे प्यारी आग। राम की भक्ति उसी प्रकार प्रिय होनी चाहिए जैसे आग प्रिय होती। कुछ लोग भक्त होते हैं और उसके पश्चात उनकी भैंस मर जाती है, या मानो घर का कोई आदमी मर गया, या उनको कोई असाध्य बीमारी आ गई, तो लोग कहते भक्ति नहीं छाछती। और जो भक्त नहीं हुए हैं उनका जब ऐसा होता तब ये तो अपना कर्मफल भोग है।
ऐसा समय से हो जाता है। कठिनाइयों के आने पर जो अपने उद्देश्य से विचलित हो जाए वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। किसी भी काम में बिना कठिनाई की सफलता नहीं होती। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता। वीर बनो और अपने मार्ग में दृढ़ हो। भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। भक्ति क्या है? राम की भक्ति क्या है? भक्त प्यारी राम की। राम बाहर भी है, भीतर भी है। बाहर के राम की सेवा और भीतर राम में विश्राम। बाहर का राम देखो सब बैठा है, समष्टि के रूप में राम बैठा है। प्राणियों का समूह राम है, परमात्मा है। तो जो बाहर के राम हैं इनकी सेवा करो। सेवा का मतलब है कि किसी कष्ट पहले न दो। सेवा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि सबकी सेवा करो। पहली बात तो यह है कि किसी को तकलीफ न दो, किसी का हक न मारो। फिर जितना बन सके जहां पर सेवा करो और आंखें खुलें, जो दिखाई दे समझो राम रूप है। तो बाहर के राम जो सजाती हैं उनकी सेवा करो। भीतर का राम तुम्हारा अपना स्वरूप है, वही तुम्हारा निधान है। और यहां कुछ नहीं है। धोखा है, झूठ है, सब झूठ है। शरीर झूठ है, संबंध झूठ है, प्राणी पदार्थों का संगम झूठ है। और इसकी गर्माहट में जो भूलता है वो धोखा खाता है। इसलिए सबका मोह छोड़ करके, सबकी आसक्ति छोड़ करके अपने स्वरूप राम में विश्राम, ये जीवन का फल है। साधक को ऐसा जीवन बनाना चाहिए, ऐसी धारणा पक्की होनी चाहिए कि चाहे जब शरीर छूटे मुक्त है वो। जो सारी वासनाओं को हरदम त्यागे रहता है, चाहे जब शरीर छूट जाए। छूटेगा क्या? क्या मेरा है जो छूटेगा? कूड़ा कचरा छूटेगा, दुख छूटेगा। सब तरफ से केवल दुख है और वही छूट जाएगा। और उसको पहले ही छोड़ दिया तो सदैव कृतार्थ रूप, दुखहीन तुम्हारा स्वरूप है। निर्मल अजर अमर अखंड हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ये जो ध्वनि होती है तो मेरे कान में वैसे भी हरदम लगा करती है कि जानो ही हो रहा है। होती तो थोड़े समय, मैं चाहता हूं और बीच बीच में हो। जलपान के समय, सुबह जलपान के समय अभी, और शाम को भी जलपान के समय हो, कम से कम आधा घंटा। बाहर के शब्द दिमाग में लोगों के गूंजते हैं, बेकार बेकार, वो दूर हो। ज्ञान के शब्द गूंजे, अन्यथा कभी मत कहो। कोई सांसारिक चर्चा में न डूबो और ज्ञान की चर्चा करो। भवबंधन को काटो। जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष इसी जीवन में सारी आसक्ति को छोड़कर स्वरूप स्थिति। फिर जब शरीर छूट जाए तो राम बाहर है, राम भीतर है। बाहर के प्राणी राम रूप हमारे सजाती हैं, उनके प्रति हमदर्दी, सेवा भाव। और भीतर राम अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित। ये राम भक्ति अत्यंत प्रिय होनी चाहिए। इसमें जो भी आड़े आए परवाह न करना चाहिए, चाहे दुख तकलीफ जो भी हो। इस भक्ति का परित्याग कभी भी न करें। इसीलिए साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल खो। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला का घर नहीं, प्रेम का घर है। यहां तो सिर उतार करके जमीन में रखना पड़ता है। सब कुछ समर्पित करने के बाद मोक्ष मिलता है। जो कुछ बचा रखेगा उसका मोक्ष कैसे होगा? नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए।
जार मीत हृदयावश्य खसम खुशी क्यों हो। नारी कहावे पीयू, कोई नारी अपने पीयू की, अपने पति की पत्नी कहलावे, लेकिन रहे और संग सोए, वो दूसरे के साथ में सो जाए, जार के साथ हो रहे। जार मीत हृदयावश्य, जार का मतलब है पराई स्त्री से प्रेम करने वाला व्यभिचारी। और ऐसे व्यभिचारी को अपने हृदय में वो बसाए, जार मीत हृदयावश्य, उससे मित्रता करे, खसम खुशी क्यों हो। तो उसका पति खुश कैसे होगा, कभी खुश नहीं हो सकता। जो गुरु भक्त राम भक्त कहला करके और जगह प्रेम करते हैं, देवी देवता विषय वासना संसार में, तो गुरु कैसे खुश होंगे, राम कैसे खुश होंगे। पीयू गुरु है, राम है। पीयू नाम मालिक स्वामी जो हमारी रक्षा करे, हमारा कल्याण करे, वो पीयू है। केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीयू। पति पीयू पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी, सभापति, सभा का स्वामी। तो गुरु हमारा पीयू है, राम हमारा पीयू है। गुरु तो अलग है, राम तो अपना स्वरूप ही है। लेकिन ये समझो कि तुम अपने पीयू स्वयं हो, अपने मालिक स्वयं हो। अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति। महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मा ही आत्मा की गति है, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। उनके यहाँ आत्मा तो दूसरे ढंग से कहते हैं, लेकिन फिर भी अत्ता कहना पड़ा उनको। तो अत्ता ही यत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। अवत्ता ही यत्तनोगत, आत्मा ही आत्मा की गति नाम पहुंच, उपलब्धि, प्राप्ति। अपने आप को छोड़ के क्या पाओगे। और निस्वरूप अपना पीयू है। और निस्वरूप की स्थिति छोड़ करके जो विषयों में रमे, तो निस्वरूप की स्थिति कैसे होगी। आत्मा कैसे प्रसन्न होगा। अगर हम आत्मा को छोड़ करके विषयों में बहते हैं, देवी देवताओं में भटकते हैं, तो स्वरूप स्थिति कैसे होगी। सदगुरु, यथार्थ सदगुरु कैसे प्रसन्न होगा। जो चेला भटकता है बाहर, इसलिए न तो गुरु प्रसन्न होगा न राम प्रसन्न होगा। जो स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित का आचरण छोड़कर भटकेगा, गुरु प्रसन्न नहीं हो सकता और राम प्रसन्न नहीं हो सकता, अपनी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए सारी भ्रांत छोड़कर स्वरूप स्थित करो। सज्जन से दुर्जन भया, सुन काहू की बोल। कांसा तामा वह रहा, हता टिकों का मोल। आदमी सज्जन था लेकिन दुर्जन हो गया। कैसे हो गया। सुन काहू की बोल, काहू की बोल सुनकर। काहू नाम बेपारखी, जिनके पास विवेक नहीं, समझ नहीं, उनकी बात सुन करके दुर्जन हो गए। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। काई कबीर संसो पड़ा, एकले दूची टार। चीटी चावल लेके चली, बीच में दाल मिल गई और रुक गई। दाल का लोभ हो गया। इतने में कबीर साहब आ गए। उन्होंने कहा भाई एक ले दूसरे को छोड़, दोनों नहीं बनेगा, या तो चावल या तो दाल। अब तुम मोक्ष भी चाहते हो और विषय वासना भी चाहते हो, कैसे बनेगा। जोर से हंसना भी चाहते हो, गाल भी फुलाना चाहते हो। कठ उपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता से कहा है, ये श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग दोनों की दिशाएं बिल्कुल दूर अलग अलग है। श्रेय चाहे तो प्रेय छोड़ना पड़ेगा और प्रेय चाहे तो श्रेय छोड़ना पड़ेगा। प्रेय नाम विषय वासना जो प्रिय लगती है,
श्रेणाम ऊंचा कल्याण दशा। तो मोक्ष मार्ग और भोग मार्ग दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत है। सज्जन दुर्जन हो गया, सुन काहू की बोल, बेपारखी की बोल, अविवेकी की बोल सुन सुन करके। कासा तामा हो रहा हता ठिकों का मोल। हता नाम था तो ठीक मोल का, सोना रत्न, लेकिन अपने को न समझ करके कासा तामा हो गया। कांसा दो धातुओं से बनी एक धातु, तांबे और जस्ते के मेल से ये बनता है। और तामा बहुत प्रसिद्ध है, ये स्वयं धातु है। तो कासा तामा होए रहा, हता ठिकों का मोल, ठीक कीमत का था, सोना था, रत्न था, लेकिन कासा तामा हो गया। तुम कृतार्थ हो, मंगलमय और दुखी हो। दुख तो तुम्हारे पास फटकना भी नहीं चाहिए। सदैव आनंद कंद, सदैव सुखी, और दुखी हो क्योंकि अपने को नहीं समझते हो। और समझ भी जाते हो तो जो अध्यास है वो दबाते हैं, उनको काटना नहीं जानते हो। जितनी साधना करनी चाहिए उतनी साधना नहीं करते हो। समय तो बहुत बीत गया, सन्मार्ग में आए, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं? जो करना चाहिए नहीं किए, और करते रहे, भटकते रहे। मन वाणी कर्मों से पूर्ण समर्पित होकर के साधना का काम जो करेगा उसी का कल्याण होगा। ठीक कीमत तुम्हारी और तुम कासा तामा में बिक रहे हो। मनुष्य पत्थर की कीमत का भी नहीं रहा। मनुष्य जो सर्वोच्च प्राणी है वो पत्थर की पिंडी के सामने नाक रगड़ता है, भोग मोक्ष मांगता है। पेड़ के सामने, नदी के सामने, समुद्र के सामने, सूरज के सामने, जड़ पदार्थों के सामने आदमी नाक रगड़ रगड़ करके मोक्ष मांगता है, भोग मांगता है। साहब कहते हैं कि इतने उत्तम तुम चैतन्य विवेकवान और जड़ पिंडियों के सामने नाक रगड़ते हो। तुम स्वयं तृप्त स्वरूप विषयों के गुलाम बन रहे हो। स्वाद, रस, स्पर्श, गंध, रूप, इनमें भटक रहे हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य। बिरहीन साजी आरती, दर्शन दीजे राम। मोये दर्शन दे होगे तो आवे कौने काम। बिरहीन कहते हैं जो पति से बिछुड़ी हो। बिरह का मतलब है वियोग। माधुर्य भक्ति वाले मानते हैं कि हम पत्नी हैं और ईश्वर पति है। सूफी संत जो इस्लामिक होते हैं वे मानते हैं कि हम पति हैं और ईश्वर पत्नी है। वे मानते हैं कि स्त्री में स्वाभाविक आकर्षण होता है। अगर ईश्वर को हम स्त्री माने तो हमारा उनमें आकर्षण होगा। और हिंदू जो इस ढंग के उपासक हैं वे मानते हैं कि हमें ईश्वर को खुश करना है, इसलिए स्वयं स्त्री बन जाना है। ये दोनों कुपंथ है और ये मार्ग अच्छा नहीं। सदगुरु कबीर ने बीजक में इसका खंडन किया। विद्वानों ने बिना जाने समझे उल्टा अर्थ करके कबीर साहब को ही माधुर्य भक्ति करने वाला बता दिया। बिरहीन साजी आरती, परमात्मा पद से बिछड़ी हुई बिरहीन भक्त आरती साजी और ईश्वर की आरती करने लगी और कहा, हे राम दर्शन दीजिए। और उनको विश्वास है कि हम रोएंगे गाएंगे दर्शन देगा। आज के युग में भी कितने भावुक हैं, पर्वतों से कूद पड़ते हैं। वे विश्वास करते हैं जब कूदेंगे तब तो भगवान गोद में ले लेंगे, और कूदते हैं टूट फाट के गिर के मर जाते हैं, बस कुछ नहीं होता।
मोये दर्शन दोगे तो आवे कौन काम, अगर मरने पर दर्शन दोगे तो किस काम आएगा। साहब ये व्यंग करते हैं। कुछ गुरु लोग कहते हैं कि भाई अभी परमात्मा नहीं मिला है तो मरने के बाद मिलेगा। साहब कहते मर जाओगे तब क्या पता है कि दर्शन देगा कि नहीं देगा। आज दर्शन हो तो ठीक, लेकिन जिसका दर्शन होगा तो रूप होगा, तो रूप परमात्मा कैसे होगा। अरूपम अगंधम अस्पर्शम, श्रुतियों में कहा गया, और रूप रहित, शब्द रहित, गंध रहित, रस रहित, सारे विषयों से रहित है। ये चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। ये चक्षुषा न पश्यति, आंखें जिसको नहीं देख सकती, एन चक्षुंस पश्यति, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को ही तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपास्ते, ना इदम यदिदम उपास्ते, यह जिसकी तुम उपासना करता है रूप का, वो ब्रह्म नहीं। ऐसे प्राण शब्द सभी के लिए कहा गया। तो भास दृश्य जब शांत हो जाता है तब स्वयं स्वरूप की स्थिति होती है। पल में परलय बीतिया लोगहि लागू तमारी, आगल सोच निवारी के पाछल करो गुहारी। पल में परलय हो जाएगा और बीतिया सब ठंडा हो जाएगा, अंगीठी बुझ जाएगी, तापने वाले खिसक जाएंगे। ये रहने वाला नहीं है कुछ। पल में परलय बीतिया, पल में प्रलय होगा और तुम्हारा अपना माना हुआ सब खो जाएगा। लोग ही लागू तमारी, इसलिए ऐ लोगों तमारी में लगो। तुम्हारे नाम सूरज, तम अंधकार, अरे दुश्मन, जो अंधकार का दुश्मन है वो सूरज। ऐ लोगों सूरज में लगो। लक्षणार्थ है इसका, सूरज नाम ज्ञान, ज्ञान में लगो, स्वरूप ज्ञान में लगो। तुम जिसमें रम रहे हो वो खो जाने वाला है, और जो कभी नहीं खोने वाला है उसको तुम भूले हो। पल में परलय बीतिया, जो तुम जिसमें तुम अटके हो, मोह कर रहे हो और पैर पसार करके सो रहे हो, वो तो क्षण ही में बीत जाएगा, प्रलय हो जाएगा तुम्हारे शरीर का और गया सब। इसलिए ऐ लोगों सावधान, यहां तुम्हारा कुछ नहीं। तमारी में लगो, ज्ञान में लगो, स्वरूप ज्ञान में लगो, अपने आप में आओ। आगल सोच निवारी के पाछल करो गुहारी। आगल और पाछल का सोच निवार करके गुहार करो। आगे पीछे की चिंता छोड़ करके गुहार करो। सत्संग में जा करके चिल्लाओ, हे सद्गुरु, हे संत, हमारा उद्धार करो। इसका भी लाक्षणिक अर्थ है कि गुरु संतों के पास जाओ जो इस मार्ग में लगे। वेशधारी भी बहुत है जो स्वयं भटके, लेकिन जो लगे हो, जो कल्याण मार्ग में, मोक्ष दिशा में लगे हो, मोक्ष का काम करते हो, ऐसे संत गुरु के पास जाकर के गुहारी करो। मतलब उनसे पूछो, जांचो, समझो, विचारो, उनका साहचर्य प्राप्त करो। अवागल और पाछल सोच छोड़ दो। पहले क्या कर डाले ये न सोचो, आगे क्या होगा इसको भी न सोचो, बस वर्तमान में अपने को सुधारो। साधक को चाहिए कि भूत की चिंता और कल्पना और पश्चाताप में, पछतावा में जले ना। आगे भविष्य की मनोरम कल्पना में, आशा में पुलकित हो करके समय बर्बाद न करे। भूत की चिंता, भविष्य की कल्पना होती रहती। भूत की चिंता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया, बड़ा गड़बड़ हो गया। भूत के विषय में लोग पश्चाताप और चिंता में जलते रहते हैं, और भविष्य के लिए कल्पना, ये करूंगा तो वो होगा, तो वो होगा, तो वो होगा।
भूत मरा है और भविष्य स्वप्न है। वर्तमान में जागो, वर्तमान में सत्संग करके अपना उद्धार करो, या आगल सोच निवार के पाछल करो गुहार। सीधा अर्थ, आगल सोच निवारिक है। आगल आगे, जो आगे की चिंता उसकी चिंता न करो। पाछल के विषय में गुहार करो, जो बीत गया है उसको सोचो और उसको छीड़ करो। आज तक जो बीत गया है उसके लिए जाकर के संतों से पूछो जाचो, जो तुम कर डाले हो उसकी वासना ध्वंस कैसे हो, ये सोचो। आगे तो कुछ किए नहीं हो, भविष्य में तो भविष्य आएगा जब तब वर्तमान होगा तब कुछ करोगे। इसलिए अभी तक जो तुम किए हो उसका निर्वाह करो। कर्तुम मस्मर कृतम मस्मर, कर्तुम मस्मर कृतम मस्मर, ये वेद का वचन है। जो तूने कर डाला है उसका स्मरण कर, उसका निदान कर, और समझ अच्छी तरह कि जो गलती हो गई गलती न दोहराओ। गलती के लिए पश्चाताप में घुलो न, हो गई हो गई, अब उसको दोहराओ मत। सारी वासनाओं को त्याग करो। गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, छोड़ दो, फिर न खाओ पियो, मोह भी उसका छूट जाए। काम वासना में पड़े थे, अब छोड़ दो, अब उसमें न पड़ो। मोह ममता में थे, अब वैसा न करो। अमुक अमुक गलतियां कर डाले थे, अब ऐसा न करो। तो इस प्रकार जो पाछल पीछे का है उसके लिए गुहार करो। संतों से जाके पूछो कि जो मैंने कर डाला है उसका निर्वाह कैसे होगा। तो उसके निर्वाह का रास्ता यही है कि फिर उसको न दोहराओ और आगल का सोच न करो। पीछे के विकारों को ध्वंस कर देने पर वर्तमान में वर्तमान उज्जवल हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि सारा भविष्य वर्तमान होगा। और वर्तमान में जब तुम ठीक होगे तो सारा भविष्य ठीक होता जाएगा। इसलिए मोह छोड़ो और ज्ञान में लगो। एक समाना सकल में, सकल समाना ताए, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया ना है। एक कहते मन को, आगे आया है एक साधे सब साधिया। तो यहां एक ब्रह्म नहीं है कि एक ब्रह्म सब में समाया और सब ब्रह्म में लीन है। ब्रह्म का कहीं अर्थ हो सकता है, खंडन में हो, मंडन में हो, बाचो। यहां प्रसंग मन का है, दोनों साखियां साथ साथ है। एक समाना सकल में, सकल समाना ताए, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया नाए। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक मन सब में समाया है और सब मन में समाया है। एक समाना सकल में और सकल समाना ताए। एक मन सब में डूबा है और सब मन में डूबा है। कहने के दो तरीके हुए, बात एक है। हमारा मन दुनिया के विषयों में डूबा है और दुनिया के विषय हमारे मन में डूबे। मनुष्य के अंदर बाहर संसार धू धू करके गुजरता है। संसार में वो डूबा पड़ा, हरदम राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह देहाभिमान विषयासक्ति, इसी में पछता रहता है। एक समाना सकल, मन सब में समाया। सब का अर्थ जो जहां मान्यता है, मान्यता ने उसमें कुछ नहीं समाया है। दूसरे मकान है उसमें हमारा मन नहीं समाया, अपने मकान में समाया है। अपने मकान की दुरुस्ती हम करते हैं, व्यवहार के लिए उसकी आवश्यकता है। मोह नहीं करना। आग से भोजन पकाना है लेकिन चिपक नहीं जाना, नहीं जल जाना होगा। तो जहां जहां हमारी मान्यता है वहां वहां हमारा मन समाया है और सारी मान्यताएं हमारे मन में समाई हैं। लेकिन इससे हट करके भी कुछ इंसान होते हैं। कबीर समाना बूझ में। कबीर साहब कहते हैं कि जो विवेकवान है वो बूझ में समाये होते हैं, अथवा कबीर बूझ में समाये हैं।
साफ अर्थ है, कबीर साहब कहते हैं कि विवेकवान बूझ में समाये। बूझ समझ, स्वरूप ज्ञान की समझ, स्वरूप बोध, वह स्वरूप बोध में समाये, आत्मबोध में समाये, जहां द्वितीया ना है, वहां द्वैत नहीं। स्वरूप ज्ञान में द्वैत नहीं। तुम्हारे में द्वैत क्या है? तुम तो अकेले हो। जो अपने असंग स्वरूप निराधार स्वरूप में स्थित होगा, वहां द्वैत कहां है? वहां तो अकेला है। अब एक अद्वैत की कल्पना है कि जड़ चेतन सब एक है, वो दूषित है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन अपने आप में असंग है, ये अद्वैतता है। जिसका मन सारे विकारों को छोड़ करके और सारे विचारों को भी छोड़ करके शांत हो जाता है, वहां केवल आत्मस्थिति। व्यवहार में विचार तो चलते हैं, लेकिन इतनी जागरूकता रहती है ये सब कुछ मेरा नहीं। तो स्वरूपाकार वृत्ति में जो रहता है वो सदैव कृतार्थ है। स्वरूपाकार वृत्ति अद्वितीय अवस्था है, जहां द्वितीया ना है। स्वरूप अकेला है, अपना आपा, अपना अस्तित्व अकेला है। संसारी आदमी का मन दुनिया में डूबा है, दुनिया उनके मन में डूबी है। पक्के बोधवान का मन स्वरूप में लीन है, वहां संसार नहीं है। इसलिए एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक मन को साध लो तो जानो सब सध गया। साधने मतलब है वश में करना। एक साधे सब साधिया। हम परिवार को साधते हैं, बस में करना चाहते हैं, शरीर को बस में करना चाहते हैं, दुनिया की चीजों को बस में करना चाहते हैं, अपने को बस में नहीं करना चाहते। अपने कोई बस में कर ले, बस किसी को बस में करने की जरूरत ही नहीं। यहां मतलब है मन को बस में करना। मन को बस में कर लिया, वही अपने बस में करना है। मन बस में हो गया तो अपना आप तो स्वयं ही है। जो काम सहज और सरल है और जिसका परिणाम अमोघ कल्याण है, आदमी वो काम नहीं करता। और जो काम कठिन ही नहीं, असंभव है, और जिसके फल में कोई शांति नहीं है, वही काम करने के लिए तैयार रहता है। संसार के प्राणी पदार्थों को वश में करने की जो बात है, ये कठिन ही नहीं है, संभव है। कहां वश में होता है कोई? और वश में भी लोग हो जाएं तो उससे अपना क्या कल्याण हो जाएगा। लेकिन मन को वश में करना बड़ा सरल है, और उसका फल कल्याण है। लेकिन ये काम लोग नहीं करते हैं। एक साधे सब साधिया। एक मन को बस में कर लो, सब सद गया। सारा संसार अपने बस में। जो यह मन को बस करे, शिष्य हो सब देश। इस मन को कोई बस में कर ले, सारा संसार मानो शिष्य है। सब साधे एक जाए। सबको साधने लगे तो एक जानो गया, बह गया। सबको बस में करने लगे तो एक नाम मन बह गया। जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और फल खाने को मिलते हैं। इसी प्रकार मन को सींचो, मन को ठीक करो, मन को बस में करो, पूरा जीवन आनंदमय है। अब तुम दूसरे को बस में करने के चक्कर में पड़ते हो। इसलिए मन को अपने अधीन बनाओ। यह काम लोग नहीं करते।
मन को जो अपने अधीन करना है, यह काम लोग नहीं करते। लोगों को बस में करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह भूल छोड़ते छोड़ते नहीं छूटती। जो बहुत दृढ़ होता है वही छोड़ पाता है। आदत है विषयों की तरफ गति करने की। कई बार जान करके कि विषय दुख देते हैं और फिर आदमी उसी तरफ फिसलता है। जब निरंतर रगड़ा कोई करेगा तब धीरे धीरे सुबस होगा। पारख दृष्टि प्रबल जब सतसंगति अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कई ठौर। जब पारख दृष्टि प्रबल हो, निरंतर जागरूकता हो और सत्संगत अति जोर हो, विवेकवानों का सत्संग बराबर खूब मिले और रात दिना चिंतन करे, रात दिन इधर चिंतन करे, क्या मेरा है? पूछो अपने से, क्या मेरा है? जिस स्वाद गंध स्पर्श रस रूप में तुम आसक्त होते हो, उससे क्या मिलता है? अवंत में क्या शेष रहेगा? बारंबार अपने से पूछो। ये चिंतन है। ऐसा करते करते तब कहीं ये जीव को ठौर मिलेगा, शांति मिलेगी। बहुत उलझा लिया है हमने अपने आप को। अहंकार करने की गुंजाइश नहीं। हम बड़े ज्ञानी हैं, ये डीग बघारने से कुछ नहीं होगा। अहंकार तो सबको है, और जहां अहंकार है वही छिछलापन है हमारा। गन्ने में जहां गांठ होती वहां रस नहीं होता, जहां रस होता वहां गांठ नहीं होती। जहां जहां अहंकार है वो बेरस है। अहंकार कुछ काम नहीं करेगा। अनाद काल से हमने अपने आप को खूब उलझाया है और अब सावधानी से इस चीज को समझना है। हमें दूसरे को बस में करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने मन को बस में करना है। अपने मन को शोधो, निरंतर देखो। कहीं दूसरे द्वारा तुम्हें अपमान, उपेक्षा या और भी किसी बात की खटक मिली तो क्यों नहीं अपने मन को शोधते हो कि तुम्हारा मन इसको क्यों नहीं सह लेता? जैसी उनकी समझ थी वैसा उसने कर दिया, और उसको लेकर के अमर्ष करने की क्या जरूरत है? ज्ञानी का यह लक्षण नहीं अमर्ष करना, प्रसन्न रहना चाहिए। उनकी समझ ऐसी थी, कह दिया बस। इसलिए अपने मन को शोधने से सरलता है। अब अपने मन को न शोध करके बाहर शोधने के चक्कर में पड़ते हो। जैसे अनगढ़ पत्थर को छीन छीन करके सुंदर मूर्ति कलाकार बनाता है, अपने मन को रात दिन गढ़ो, ठोको, कसो, चारों तरफ से सिमट करके अपने मन को कसते जाओ। देखो क्या दशा मिले होगी, एकदम दिव्य दशा आ जाएगी। लेकिन अहंकार इतना है, ओहो, ये साधु नामधारियों का अहंकार थोड़ा होता है। कहीं थोड़ा सा बीत गया 10-15 वर्ष, साधु मार्ग में आए, बड़ा अहंकार, हम इतने पुराने। संत पुराने हैं तो सही, पर जब तक नए नहीं तब तक नए। वाणी कोमल हो, आचरण कोमल हो, भावना कोमल हो। आज के जो ब्रह्मचारी आए उनसे भी कोमल बोलो, सबसे कोमलता का बर्ताव। अहंकार का त्याग, अपने मन को जो देखता वो अहंकार नहीं करता। जैबन सिंह न संचरे, पंछी ना उड़ जाए, सोबन कबीरन हीड़िया, शून्य समाधि लगाए। जिस वन में सिंह का संचार नहीं होता है, बाघ जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता, इतना सघन है। और पंछी ना उड़ जाए, पंछी भी उड़ करके उसमें घुस नहीं सकता। सोबन कबीरन हीड़िया, शून्य समाधि लगाए। साहब कहते उस वन को कबीरन लोगों ने हीड़िया खोजा, शून्य समाधि लगा करके खोज डाला। ये व्यंग है। व्यंग में साहब ने खूब कहा।
कौन सा वन है? कल्पना लोक। कोई एक लोक है, वहां परमात्मा रहता है। अलग ब्रह्म ईश्वर प्राप्ति की बात, ये कल्पना लोक एक वन है। और वहां सिंह का संचार नहीं, सिंह नाम जीव, जीव का संचार नहीं। जीव उसको समझ नहीं पाता है, कहां संचार है? पंछी ना उड़ जाए, ये मन पक्षी उड़ करके भी वहां नहीं पहुंच पाता है। सो वन कविरन हीड़िया, उस वन को कविरन ने, लोगों ने हीड़ डाला, खोज डाला। हीड़िया का अर्थ है खोजना और भटकना। तो ऐसे वन में लोग भटकते रहे और खोजने का दावा किए, और उन्होंने ईश्वर को खोज डाला। इसलिए कहा कि मैं अवतार हूं, ईश्वर स्वयं हूं। कुछ ने कहा मैं ईश्वर का भेजा हुआ संदेशवाहक हूं, कुछ ने कहा मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं। इस प्रकार दावा किए, शून्य समाधि लगाए, शून्य समाधि लगाकर। लेकिन शून्य समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ ही होता है चित्त का शून्य होना, और चित्त के शून्य होने पर कुछ मिलता नहीं, किंतु जितना मिला हुआ रहता है उसका विसर्जन होता है। और ये यही असली दशा है। ये बिल्कुल तथ्य है, कोई विश्वास की बात नहीं है। थोड़ा दृष्टि उल्टा करके समझो, बस समझ में आ जाए। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः, चित्त का शांत हो जाना, शून्य हो जाना एक बात है। शांत हो गया शून्य हो गया, शून्य हो गया शांत हो गया। चित्त जब चलता नहीं है तब शांत हो गया, चित्त जब चलता नहीं, कोई आकार नहीं आता, बस वही शून्य हो गया। अब वहां क्या पाओगे? अगर वहां कोई भगवान देखते हो तो चित्त शून्य कहां हुआ? उस चित्त से देख रहे हो कल्पना में, कोई आकार बना रहे हो, कोई लाल पीला उजला अमुक रंग रूप वाला। जब चित्त शून्य होगा तो संसार शांत है, खत्म है, और वहां शुद्ध चैतन्य मात्र है। पूर्ण ध्यान की अवस्था में दो बातें रहती हैं, शांति और शुद्ध चेतना। संकल्प एकदम शांत हो गए, शांति हो गई, गहरी शांति। और उस गहरी शांति के अंतराल में शुद्ध चेतना अपना आपा है, स्वयं तुम हो। अब इसके अलावा कोई आकार प्रकार आया तो समाधि कहां लगी? तो साहब कहते तुम शून्य समाधि को ही उलट करके समझ लो, तो ये भटकने की जरूरत नहीं बाहर भगवान खोजने की। तो जहां जीव नहीं पहुंचता, मन नहीं पहुंचता, वहां इन पीर पैगंबरों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने शून्य समाधि लगा करके खोज डाले भगवान को, और प्रचार करने लगे कि अमुक लोक में ट्रांसफर कर देंगे, शिव लोक ऊपर है वहां भेज देंगे, साकेत लोक है और लोक है। सांच कहो तो है नहीं, झूठे लाग पियारी, मुंह सिर ढारे ठेकुरी सींचे और की क्यारी। कहने का तरीका साहब का कितना लासानी है, अद्वितीय। सांच कहो तो है नहीं। अगर भाई सच्ची बात पूछते हो तो भगवान बाहर कहां है? ईश्वर खोज रहे हो, जो है ही नहीं उसको खोज रहे हो, और जो है उसको सोच नहीं रहे हो। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है ही नहीं वहां तूने सब कुछ समझ लिया, और जहां है वहां पहचानता नहीं, वहां पहचान। तो सांच कहूं तो है नहीं। अगर तुम मुझसे सच्ची बात पूछते हो तो ये आत्मा के अलावा कहीं परमात्मा नहीं। झूठे ही लागू प्यारी, लेकिन लोगों को झूठी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। उनके सामने लंबी चौड़ी बात करो, ऐसा भगवान, इतने हाथ वाला, इतने पैर वाला, उसके आंखें एकदम कमल के समान, इतना सुंदर सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है। और वो दिव्य धाम, 12 सूरज वहां चमकते हैं, प्रकाश प्रकाश, लेकिन बड़ी शीतलता, उसमें गर्मी नहीं।
वहाँ की सड़कें सोने की और मोहरे जड़े हैं, हीरे पन्ने पोखराज जड़े हैं, वहाँ की सवारी क्या पूछना। और फिर वर्णन करते करते तो पुल बांध देते हैं, फिर तो भक्त लोगों के मन में लहर आ जाती है। ऐसे भगवान के धाम में पहुंचना है। साहब कहते हैं कि सांच कहो तो है नहीं, कोई आया होगा पूछा होगा। तो साहब ने कहा भाई देखो, अगर सच्ची बात पूछ रहे हो तो बाहर कुछ है वह नहीं, न स्वर्ग है न भगवान है। स्वर्ग है मन की पवित्रता, भगवान आत्मा है। मन पवित्र हुआ, आप अपने आप में लौटा, भगवान को पा गए। लेकिन झूठे लाग प्यारी, लोगों को झूठी बातें बड़ी प्यारी लगती, इसलिए बाहर की कल्पना करते हैं। मुंह सिर ढारे ढेकुली, मेरे सिर पर ढेकुली ढालते हैं और सींचे और की क्यारी, और दूसरे की क्यारी सींचते हैं। काव्य गुण कितना बढ़िया इसमें। मुंह सिर ढारे ढेकुली, ढारे ढेकुली अनुप्रास अलंकार। मेरे सिर पर ढेकुली ढालते हैं और दूसरे की क्यारी सींचते हैं। कहते मैं कबीर साहब का अनुगामी हूं, और बिल्कुल उल्टा काम। ऐसा लगता है कि साहब के जमाने में ऐसे लोग हो गए थे जो साहब के विचारों से भिन्न प्रचार करते थे। जो प्रसिद्ध पुरुष हो जाते हैं उनके सामने यही बात होती है, कुछ और का और कहने लग जाते हैं। अब तो 500-600 वर्ष हो गए और इतने में अंतर होते होते पता नहीं कितना हुआ। तो साहब ने देखा कि हमारे अनुगामी लोग बनते हैं और हमारे विचारों के विरुद्ध बात करते हैं, हमारे सिर पर ढेकुली ढालते हैं और दूसरे खेत सींचते हैं। कहने का तरीका कितना बढ़िया है। हमारे चेला बनते हैं और बात वो करते हैं जिसका मैं खंडन करता हूं। कबीर साहब ने अवतारवाद का खंडन किया तो कबीर प्रेमियों ने कहा कबीर साहब अवतार है। कबीर साहब ने मूर्त पूजा नहीं मानी तो कबीर प्रेमियों ने मूर्त बैठाना शुरू कर दिया। कबीर साहब ने आत्मा ही को परमात्मा माना, बाहर परमात्मा नहीं, तो कबीर पंथी लोग बाहर परमात्मा खोजने लगे। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। उपनिषदों के ऋषियों ने भी इसको बारंबार स्वीकारा कि खोज करके तो विषय मिलता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चैना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं तब परम गति। और जब ये सब शांत हो गए तो क्या मिलेगा? मन ही शांत होने के बाद क्या मिलेगा? मिलने का साधन मन है, और मन शांत हो गया तो क्या मिलेगा? तो मिलना नहीं है, खोना है। आज तक जो मान रखा है मेरा उसको खो दो, बस पा जाओ राम को। राम स्वयं स्वरूप है, और जब तक पाई हुई चीजों की गर्माहट रहेगी राम को न पाओगे। देह तक मेरा नहीं, मेरी नहीं है। देह एक फोड़ा है, कूड़ा कचरा है, एक साधन है, और इसमें रह करके जल्दी से जल्दी विवेक वैराग भक्ति साधना में लग करके वासना की निवृत्ति कर लो, आसक्ति का क्षय कर लो। जिस दिन ये दीपक बुझे तब सो दिन रात, तेल घटा बाती बुझी, तब सो दिन रात, फिर रात दिन सो, और देह में रहते रहते सो। शेते सुखम कष्ट समाधि निष्ठा, जो समाधि में लीन है वो सुख से सोता है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि मेरे सिर पर ढिकुरी डालते हैं, दूसरे क्यारी सींचते हैं। कबीर अनुगामी बनते हैं, और बिल्कुल उल्टी बात। सच्ची बात मैं कहता हूं, बाहर कोई परमात्मा मोक्ष नहीं। परमात्मा मोक्ष स्वर्ग आनंद परमानंद परम सुख आत्यांतिक सुख वासना के निवृत्त और स्वरूप स्थित में है। यही वास्तविकता है, यही मेरी घोषणा है। इसके अनुसार चलो, भटको न बाहर। इस प्रकार से दूर कबीर कहते हैं।